शैलेंद्र जी, अभी बिजली पूर्ति को लेकर क्या क्या अभियान चले और किस तरह से बिजली पूर्ति अभियान को पूरा किया जा रहा है? इस समय क्योंकि पीक लोड चल रहा है जी। सिस्टम और इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा दबाव है इस समय। इसलिए जो है गैंग बनाई गई है, शिफ्ट वाइज गैंग बनाई गई है और गैंग जो है फील्ड में काम कर रही है। हम लोग भी ऑफिसर रैंक के भी जेई, एसडीओ और एक्शन भी ऐसी तक चीफ तक जो है वो फील्ड में घूम रहे हैं। फील्ड में जो भी समस्याएं हैं उसको जो है देखा जा रहा है और जितना जल्दी हो सके उनको मॉनिटर करके उसको रिजॉल्व कराया जा रहा है। 19-12 कंप्लेन के पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी 19-12 कंप्लेन पे जो है मौका शिकायत प्राप्त होती है उनको जितना जल्दी हो सके उसको डिसाइड किया जाए। अभी लोगों में बहुत सी जगह क्षेत्र में घूम गए हुए वो बातचीत के लोगों को ये है कि लाइट की समस्या ये हो रही है कि लाइट काफ़ी देर में मतलब आती है, लाइट चली जाती है, तो उस पर क्या किस जहाँ मेजर फॉल्ट हो रहे हैं, जहाँ एबीसी ओवरलोडिंग की वजह से दो चीज़ें हैं। अभी सिस्टम का तो लोड है ही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सिस्टम लोड है, डिमांड गया है इस साल, अभी तक का हाईएस्ट डिमांड जोन में गया है। सिस्टम की लोडिंग है ही है, उसकी वजह से कंडक्टर हीट है, बाकी का एम्बिएंट टेम्परेचर और एनवायरमेंट टेम्परेचर भी बहुत हाई चल रहा है। इसकी वजह से एबीसी जो है हीट करके ओवरलोडिंग की वजह से मेल्ट कर जा रही है, कई जगह लीक कट जा रहे हैं कई जगह। तो ये और जहाँ मेजर समस्या आ रही है वायर टूट जा रहा है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। कई जगह ट्रांसफार्मर डैमेज हो जा रहा है, ट्रांसफार्मर डैमेज होने में थोड़ा सा ट्रॉली उसको चेक करने में समय लगता है, फिर से नया ट्रॉली लगा के उसको चार्ज करने में। डैमेज होने का क्या रीजंस वगैरह होता है ट्रांसफार्मर का? डैमेज होने के कई ब्लास्ट वगैरह या शॉर्ट सर्किट वगैरह? सबसे पहला रीज़न है कि ओवरलोडिंग हो गया, फर्स्ट रीजन जो है, ना हो। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रयास करते हैं कि 80% लोडिंग तक ही ट्रांसफार्मर को रखा जाए, लेकिन इस बार चूँकि लोडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है तो कई ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहे हैं। दूसरा रीज़न है एलटी सर्किट कैपेसिटी कम होने की। अच्छा, एलटी सर्किट कैपेसिटी कम होने की वजह से जब एलटी सर्किट शॉर्ट हो जाता है या कहीं फॉल्ट हो जाता है तो उसका इम्पेक्ट ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन पे और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर पड़ता है। हर बार वो जर्क ट्रांसफार्मर पर जाता है तो जर्क सहते सहते ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी वीक होती जाती है। तो ये जो भी जितने ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं तो क्षेत्र वाइज लोड मेजर किया जाता होगा ना? हाँ। लोड मेजर के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर लगाए जाते होंगे। मेजर किया जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो होती है, जैसे कि हम लोगों ने जो डिमांड ओवर भी तो रखा जाता है, कैपेसिटी ओवर रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पिछली बार कुछ ट्रांसफार्मर थे जिन पे 50% ही लोडिंग 50 से 60% क्षमता वृद्धि किया गया था, ठीक। लेकिन इस बार उस क्षेत्र में डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ गया। अच्छा, ठीक है। तो कई बार सॉल्यूशन क्या है इसका? इस समस्या को कैसे समाधान किया जाएगा? ये जितने भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं आईडीएसएस स्कीम में सब लिया जा चुका है। जहाँ एलटी सर्किट बढ़ाने का काम है, जहाँ नए ट्रांसफार्मर प्रपोज करने का काम है, क्षमता वृद्धि का काम है, ये सारे काम जो है आईडीएसएस स्कीम में लिया जा चुका है। क्योंकि आईडीएसएस स्कीम जो कि मार्च मई अप्रैल तक ये काम हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया किसी कारणों से। अगर ये मार्च अप्रैल तक हो जाता तो ये सिस्टम पे दिक्कत उतनी नहीं आती। आरडीएस जो स्कीम आप बता रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? आरडीएस स्कीम में एलटी दायरा क्या है? स्ट्रेंथनिंग का है, जहाँ नए एबीसी पढ़ने हैं, ठीक है, एबीसी की कैपेसिटी अगर बढ़नी है, ठीक है, नए ट्रांसफार्मर अगर प्रपोज होने हैं, सेकेंड फेज में ये है कि अगर कहीं नए ट्रांसफार्मर प्रपोज होने हैं तो जहाँ लो वोल्टेज की समस्या है वहाँ के लिए उस पास में कहीं एक नया ट्रांसफार्मर प्रपोज करना। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं आरडीएसएस स्कीम में। मतलब अगर आरडीएसएस स्कीम को समराइज करें तो सारी अगर आरडीएसएस स्कीम में काम हो जाता है तो ये जितनी भी लो वोल्टेज की समस्या है, ट्रांसफार्मर डैमेज की समस्याएं कम हो जाएंगी, कम लिस्ट हो जाएंगी, सबसे कम हो जाएंगी। अच्छा, तो इसमें काम हो जाता है। और ये अभी बिजली चोरी को लेकर के क्या है? जैसे जो कटिया वगैरह मारते हैं, क्या उनको साझा वगैरह क्या किस तरह से उनको पनिश किया जाता है जो लोग ऐसा कार्य? उसमें जहाँ चोरियाँ बाईपास पकड़ी जाती है उस पर एफआईआर की कार्रवाई की जाती है, सस्पेंड बनता है उपभोक्ता कमीशन। और उसकी पेनल्टी वगैरह क्या है? पेनल्टी वो यहाँ से चेकिंग रिपोर्ट भर के अच्छा रिपोर्ट की जाती है, भेज दी जाती है, और जो भी उसका नियमानुसार जो पेनल्टी बनता है वो पेनल्टी भरवाया। सैनवीर जी, अभी मुझे आप ये बताइए कि ये कनेक्शन और डिसकनेक्शन के क्या रूल वगैरह हैं, और बिलिंग ड्यू डेट वगैरह, और डिसकनेक्शन बिलिंग डेट से क्या कितने दिन का टाइम रहता है? बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट होने के स्मार्ट मीटर के केस में 14 दिन का समय मिलता है, ठीक है, सही बिल, और ड्यू डेट 14 दिन बाद ड्यू डेट होता है।
ड्यू डेट होता है, ठीक ड्यू है। डेट से पहले अगर उपभोक्ता पैसा जमा कर देता है तो उसको ड्यू डेट रिबेट मिलता है। ठीक है। बिल में कुछ ड्यू डेट में कितना परसेंट मिलता है? रिबेट में कुछ आइडिया? बिल के समथिंग अमाउंट के ऊपर है। अमाउंट का कितना कुछ परसेंटेज में होगा? कितना परसेंट होता है? 1%, 0.7, 0.2, 0.75% Exact रिबेट मिलता clear है। नहीं है वो। अच्छा, एग्जैक्ट नहीं पता है। तो वो उसको रिबेट मिलता है। ठीक है। और 7 दिन बाद डिस्कनेक्शन डेट होता है। डिस्कनेक्शन डेट से पहले उपभोक्ता से ये ड्यू डेट के बाद जो है वो रिबेट खत्म हो जाता है। ठीक है। डिस्कनेक्शन डेट के बाद कभी भी कनेक्शन उपभोक्ता का काटा जा सकता है बकाया। अच्छा, ड्यू डेट के कितने टाइम बाद डिस्कनेक्शन के लिए रूल आ जाता है? 7 दिन के बाद। ये स्मार्ट मीटर पे लागू है या फिर नॉर्मल मीटर पे? ये 7 दिन का गैप दोनों पे लागू। अच्छा, दोनों पे लागू है। स्मार्ट मीटर हो या आपका नॉर्मल मीटर हो, कोई मीटर हो, उस पर रूल ये कि ड्यू डेट के 7 डेज बाद आपका डिस्कनेक्शन के लिए काटा जा सकता है। चलिए ठीक है।